हकीकत हुए हैं उनके सपने जिन्होंने नींद गंवाई है। तेरी इस बढ़ती बीमारी की सिर्फ वर्दी दवाई है। फौज की वर्दी का सपना देख रहे लाखों युवाओं का सपना पूरा करने के बाद अब बारी है आपकी। एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे युवाओं का सपना अब पूरा होने वाला है, क्योंकि एसएससी मेकर आ गया है एक बार फिर लेकर सबसे दमदार और सबसे विश्वसनीय बैच, फौजी बैच, जो देता है आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन की गारंटी। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का फौजी बैच। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करें एसएससी मेकर का ऐप या दिए गए नंबर पर कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं आलोक द्विवेदी टीचर मेकर के इस परिवार पे आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है 11 बजे से हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहती है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट जीएस का टॉपिक या स्टैटिक जीके का टॉपिक हम लोग करते हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करेंगे और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद जबकि लगातार ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस क्लास को अगर आपने कर लिया तो कोई भी आर्टिकल आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। इससे बाहर आपका आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं जाएगा। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद, क्या क्लास है हमारी? संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला अनुच्छेद, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। ये आर्टिकल पूछा गया। अभी आपने जो भी यूपी पुलिस का जिन बच्चों ने एग्जाम दिया होगा तो यूपी पुलिस में आर्टिकल से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो यूपी पुलिस में पूछा गया है तो आपके एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है, दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा सकता है, सीएचएसएल सीजीएल में भी पूछा जा सकता है। चलिए तो यहां पर संघ का नाम और राज्य क्षेत्र वन। फिर 3, अगर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, नाम बदलना है तो कौन सा आर्टिकल यूज होगा? आर्टिकल 3। तो यहां पर लिखा है नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। ये पूछा गया था यूपी पुलिस में, इसको ध्यान से आप लोग याद करेंगे, देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 13, जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। इन्हीं आर्टिकल्स को मैंने डिटेल से पॉलिटी क्लास में करा चुका हूं, एग्जाम फिनिशर पे जो हमारी 1 घंटे क्लास चलती थी उस क्लास में। फिर 14, विधि के समझ समता, कानून की नज़रों में सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कानून की नज़रों में सभी बराबर है। फिर हम बात करते हैं लोक नियोजन के विषय में, अवसर की समता, मतलब कोई भी नौकरी का फॉर्म निकले उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई भी फॉर्म भर सकता है। तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये भी मैंने आर्टिकल 16 समझाया था। फिर हम बात करेंगे छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 17 को जरूर याद रखना है। आर्टिकल 18 बताएंगे। आर्टिकल 18 जो है वो किसकी बात करता है? उपाधियों का अंत, एबॉलिशन ऑफ टाइटल। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल की बात करता है। यहां पर कई लोग यूज कर देते हैं ना कि एंड ऑफ द टाइटल नहीं होता है, एबॉलिशन ऑफ द टाइटल होता है। ठीक है, एंड और एबॉलिशन में भी फर्क होता है। तो वो एक होता है कि एबॉलिशन जब कोई बड़ी चीज को खत्म करना हो। ठीक है, चलिए वाक 19, अगर हम बात करें आर्टिकल 19 की, तो वाक स्वातंत्र आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण, ये भी हम लोगों ने कराया था। फिर हम बात करेंगे 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रख लेंगे। ठीक है, फिर हम बात करेंगे आर्टिकल 21A जो है, आप जानते हो शिक्षा का अधिकार, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ठीक है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, तो कौन सा? आर्टिकल 21A मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, बात करेंगे अंतःकरण की, ये 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मान्य, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। फिर 30 की बात करेंगे, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है आर्टिकल 30 से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 31 का, जो कुछ निदेशक तत्व को प्रभावी करने वाली विधियों की बयावृत्ति। 32 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए रिट जारी जो करता है सुप्रीम कोर्ट। आप जानते हो सुप्रीम कोर्ट की जो रिट की अधिकारता है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आपके लिए कि हाई कोर्ट किस आर्टिकल से
से रिट जारी करता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि हाई कोर्ट जो है वो किस आर्टिकल के तहत रिट जारी करता है। अब हम बात करेंगे 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, 40 जो है ये कई बार पूछा गया है, 40 कई बार पूछा गया है। ग्राम पंचायतों का संगठन, ग्राम पंचायतों का संगठन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है, गांधीवादी आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, ठीक है, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, आर्टिकल 44 पूछा जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 44। फिर हम बात करते हैं 45 प्रारंभिक और शैशवावस्था की देखरेख के लिए 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान, 45। फिर हम बात करेंगे 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण जो है बात करेगा। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, 51 आर्टिकल। फिर ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मूल कर्तव्य आप जानते हो, 42nd अमेंडमेंट, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आपको ये भी याद रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये कई बार पूछा गया, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति कई बार पूछा गया, इसको तो आप लोगों को याद ही रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, आर्टिकल कौन सा, 51 का। तो 51 का मूल कर्तव्य कहां से लिए गए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 52 क्षमा शक्ति, किसकी, राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति जो है। फिर 72 आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 72। फिर हम बात करेंगे 78 की, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने के जो प्रधानमंत्री की ड्यूटीज है उसकी बात की गई है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 82, तो 82 जो है प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः परिसीमन आयोग का गठन। फिर 110 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा आर्टिकल 1 जैसे 110, ठीक है, 110 इसकी बात कर लेंगे हम लोग। तो आर्टिकल जो 110 बात करता है वो धन विधेयक की परिभाषा की बात करता है। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। 123 आप जानते हो अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति अध्यादेश जारी करता है 123। फिर जो राज्यपाल होता है वो 213। फिर हम बात करते हैं 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति। 161 जो है वो क्षमा, जो राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, राज्यपाल की जो क्षमा शक्तियां हैं 161, ठीक है, लघुकरण की क्षमा शक्तियां। फिर हम बात करें 163 राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। ये देखो जो काम देश में राष्ट्रपति का है वो काम राज्य में राज्यपाल का कुछ हद तक, लेकिन सब चीजें नहीं। फिर हम बात करते हैं 167 राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। फिर 169 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखेंगे, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन, मतलब विधान परिषदों का जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका उत्साधन और सृजन की जो बात की गई वो आर्टिकल 169 में की गई है, ठीक है, किसमें की गई, आर्टिकल 169 में की गई। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछी जाती हैं एग्जाम में, ठीक है, पूछी जाती हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति, ठीक है। 213 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 213, ये भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 213, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग करते हैं 226। देखो ये 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है, आर्टिकल 213, ये तो 226, ये तो आप लोगों को याद ही रखना है, हाई कोर्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई बार, ठीक है। आर्टिकल 32 और 226 कई बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं, आर्टिकल 226 और कौन सा 32। फिर हम बात कर लेंगे 239 का दिल्ली के संबंध में विशेष संबंध। फिर 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति। 249 ये जब मैंने भाग पढ़ाए थे तो वहां भी मैंने समझाया था, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाना, आर्टिकल 265। फिर 239 ये फिर से आ गया। फिर 24 रिपीट हो रहा है। फिर चलिए नेक्स्ट हम करते हैं 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, ठीक है। फिर वित्त आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो याद ही करना है, वित्त आयोग,
ठीक है। 300 का संपत्ति का अधिकार, ठीक है, विधि के प्राधिकार के न व्यक्ति को संपत्ति से वंचित ना किया जाना। ये पहले क्या था? ये पहले मूल अधिकार था। कौन से संविधान संशोधन द्वारा इसे मूल अधिकार से हटाया गया? तो वो 44th अमेंडमेंट था। 44वां संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को एक क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार, लीगल राइट बनाया गया। पहले मूल अधिकार था, फिर इसे 44वां संविधान संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसे क्या बनाया गया? कानूनी अधिकार बनाया गया। फिर हम बात कर लेंगे 311, संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत से नियोजित व्यक्तियों को पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पक्ति से अवनत किया जाना। 312, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं, ये तो आपको याद ही करना है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। यूपीएससी 315, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, ठीक है। इस समय यूपीएससी के कौन चेयरमैन है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन चेयरमैन है यूपीएससी की, ठीक है। फिर हम बात कर लेंगे 320 लोक सेवा आयोगों के कृत्य। जो लोक सेवा आयोगों के कृत्य हैं वो 320 हैं। 323 का प्रशासनिक अधिकरण, ये मैंने भाग कौन सा बताया था? कमेंट बॉक्स में बताएंगे, कल ही हमने भाग करवाए थे, तो किस भाग में बात करी गई थी। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 324, मोस्ट इंपॉर्टेंट है निर्वाचन, ठीक है, निर्वाचन के अधीक्षण और निर्वाचन आयोगों में निहित होना, इलेक्शन कमीशन। 330, लोकसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर 335, सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे। फिर 352 जो है आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपातकाल। फिर 356, संवैधानिक तंत्र के लिए विफल हो जाने की दिशा में उपबंध। 360, वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। ये तीनों आपको याद ही कर रहे हैं। फिर 365, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता, ठीक है। चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, वही मैं करा रहा हूं जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर 368, संविधान का संशोधन, कहां से लिया गया संविधान का संशोधन? तो दक्षिण अफ्रीकी कॉन्स्टिट्यूशन से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के, ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। कौन सा आर्टिकल? 368। भाग बता देंगे कौन सा भाग है, तो भाग कौन सा है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हालांकि मैंने लिख दिया है। फिर 370, जम्मू और कश्मीर के राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध, वर्तमान उस प्रावधान के तहत विशेष दर्जे को कर दिया गया। फिर 394 का हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यही आर्टिकल्स हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, जो करा दिए इससे बाहर क्वेश्चंस में। एक 18 जो पूछा जाता है वो उपाधियों का अंत मैंने आपको करा दिया है, उपाधियों का अंत जो है वो मैंने करा दिया है, ठीक है। उपाधियों का अंत जो है वो मैंने करा दिया है आपको, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर्टिकल, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 18, तो ये भी अगर पूछा जाता है तो जो आपका नहीं कराया वो मैंने करवा दिया। फिर जाति धर्म, देखो जो डिस्क्रिमिनेशन, वो भी मैंने, अगर किसी को डिटेल में आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो वो आर्टिकल आप मेरी एग्जाम प्रेशर पे क्लास डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो, वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में मैंने चीज़ें करा रखी हैं, ठीक है। चलिए एक बार और रिवाइज कराते हैं आपको। तो आर्टिकल 1 जो है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र है। आर्टिकल 3 जो है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। 13 जो है मूल अधिकारों में जुडिशियल रिव्यू है। 14 जो विधि के समझ क्षमता है। 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की सत्ता है। 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत है। 19 जो है वो वाक स्वातंत्र, बोलने आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण। 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 शिक्षा का अधिकार। 21A। फिर 25 अंतःकरण की धर्म और अबाध रूप से मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता। 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना। फिर 31 का इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 32 मूल अधिकारों की प्रवर्तित, ये इंपॉर्टेंट है, रिट जारी करना, ठीक है। 38 राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 तो इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायतों का संगठन। 40 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 40 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट 44वां नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता। 45 प्रारंभिक शैशवावस्था की देखरेख, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों की शिक्षा का प्रावधान। 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। फिर 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। 50 क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिर 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो भी मतलब सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51A बताएंगे। 51A, तो 51A जो है वो मूल कर्तव्य की बात करता है। किसकी? मूल कर्तव्य
की बात करता है, 51 ए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 51 है मूल कर्तव्य की बात करता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियां, ठीक है, 72 जो है वो राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों की बात करता है, किसकी, राष्ट्रपति की क्षमा शक्तियों की बात करता है। फिर हम बात करते हैं 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 82 प्रत्येक जनगणना के बाद स्पर्शीमन आयोग। 110 धन विधेयक की परिभाषा। 112 जो है वार्षिक वित्तीय विवरण की बात करता है। 123 संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 161 क्षमा आदि के कुछ मामलों में राज्यपाल की शक्तियां। फिर 163 जो है राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल को सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट। 169 राज्य में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। फिर जो है 213 जिसमें राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। 226 हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 249 राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की शक्ति। 300 का संपत्ति का अधिकार। फिर हम बात करेंगे 312 अखिल भारतीय सेवा, 315 यूपीएससी, 320 लोक सेवा आयोग कृत्य, 324 निर्वाचनों का निर्वाचन आयोग, 352 आपातकालीन घोषणा, 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध, ठीक, ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। चलिए, यही 368 संविधान का संशोधन, ठीक है। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे जो भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे वो क्वेश्चंस जरूर कमेंट सेक्शन में उनके आंसर देंगे, ठीक है, उनके आंसर आप लोग जरूर देंगे क्वेश्चन में। चलिए, आज की बात यहीं पर रखते हैं, कल की क्लास में मिलते हैं। आप सभी का धन्यवाद।